सदा एक पूर्णमति त्रिकाल में सत्ता मात्र वस्तु अपने में अवस्थान्तर होती है। क्या कहते हैं, प्रत्येक आत्मा ने प्रत्येक परमाणु भिन्न भिन्न त्रिकाली वस्तु सत है। ये त्रिकाल में सत्ता मात्र वस्तु अपने में अवस्थान्तर होती है, अपने में पूर्व अवस्था से भिन्न अवस्था होती है, पर के काम से नहीं कि यहाँ पानी होना हुआ तो अग्नि हुई तो पानी होना हुआ, ऐसा है नहीं। अग्नि को देखने से संयोग को देखते हैं, पर अग्नि अपनी उष्णता पर्याय रूप परिणमी है, ये अपने से है, अग्नि से नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं त्रिकाल में सत्ता मात्र वस्तु जो है, वस्तु है न, सत्ता अस्तित्व है न, परमाणु की, आत्मा की, अनंत आत्मा की, अनंत रजकण की अस्तित्व है, अस्थि है, सत्ता है, सत्ता है। तो सत्ता मात्र वस्तु अपने में अवस्थान्तर होती है, अपने में अवस्था से अवस्थान्तर होती है, पूर्व अवस्था से बदलकर नई अवस्था अपने से होती है। कोई संयोग के कारण से अवस्था पलटती है, ऐसा है नहीं। सत्ता सदा एक परिणाम जायते त्रिकाल गण्य त्रिकाल सत्ता मात्र वस्तु उसकी अवस्था वस्तु स्वरूप है, उसकी अवस्था वो वस्तु से हुई वस्तु स्वरूप है। चाहे सो विकार रूप हो, चाहे सो सम्यक दर्शन की पर्याय रूप हो, पर वो सत्ता की चीज अवस्था रूप हुई है। समझ में आया? सम्यक दर्शन पण सत्ता चीज है, वो अवस्था रूप हुई है। विकार रूप भी ये सत्ता है, अपने को भूल कर भी अवस्था रूप हुई है। पर के कारण से बिल्कुल परिणाम फिरफार होता है, सत्य काल में है नहीं। त्रिकाल सदा शुद्ध पड़ा, सदा त्रिकाल अनादि अनंत त्रिकाल वस्तु सत्ता मात्र भिन्न। ये सत्ता अवस्थान्तर रूप होती है, ये सत्ता से होती है, पर से अवस्थान्तर होती है। देखने में ऐसे आवे लोग, बाहर थे तो ऐसा ज्ञान नहीं था न, भी यहाँ सुनने में ज्ञान पर्याय हुई। तो कहते हैं कि सुनने से नहीं हुई है कि सत्ता मात्र वस्तु की अवस्थान्तर दूसरी अवस्था हुई, अवस्थान्तर हुई, वो माटे ज्ञान पड़ जाए। वाणी पड़ी माटे न्याय की जात का ज्ञान हुआ, ऐसा है नहीं। कार्यक्रमों का क्या हुआ है? दर्शन का भ्रांति करते, दर्शन मोह जड़ में रहा, उसके कारण अपने आत्मा क्या है? दर्शन मोह की प्रकृति जड़, उसकी पर्याय का करता तो इसका परमाणु है, आत्मा उसका करता है नहीं। एम चारित्र मोह की बंधन पर्याय है, उसका करता ही बंधन का परमाणु है, आत्मा है नहीं। तो कहा था स्तुति में नहीं, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, इस कमन चंद्रानंद भगवान महात्मा चंद्र स्तुति। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म जड़ जीव ये मेरी चीज में कोई स्पर्श भी नहीं, मेरी भूल से मैं भूल करता हूँ, अने भूलने टालने वाला भी मैं हूँ। समझ में आया? ये टिकाल गोचर सत्ता मात्र वस्तु अवस्था रूप होती है। समझ में आया? लोग को दृष्टांत देते हैं कि पानी का प्याला है तो प्याला में जैसा रंग नाखो जैसे पर्याय होती है उसमें, जैसा निमित्त का प्रधान मानने वाला छापड़ में बहुत आते हैं।
झूठ है कहते हैं। पर्याय भी जब अपने लाल रंग रूपे होने की है तब अपने से होती, लाल रंग पड़ा तो नहीं है। એનાથી થાય છે, પરસે क्या होता है? पर को छूते नहीं ने। प्रत्येक दैव तीजी गाथा में आया संसार में, प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक रजकण अपनी गुण पर्याय रूप शक्ति को स्पर्शते चूमते हैं। पर को त्रिकाल में स्पर्शते ने चूमते नहीं। समझ में आया? बालक है ना, बालक कोमल पर चूम लेती कि ना ना ये चूमते ही नहीं, इसका गाल को ही गाल अगे छुड़े ही नहीं। आप कह रहे वहाँ क्या न्याय सत्य कहते हैं भगवान। अपनी सत्ता में ये गुण है और अपनी सत्ता की पर्याय रूप सत्व है, इसको वो तत्व चुंबन करते हैं। पर की पर्याय द्रव्य गुण को चुंबन 3 काल में करते नहीं। ऐसी चीज है। भावार्थ इस प्रकार है कि यथा सत्ता मात्र वस्तु अवस्था रूप है અને अवस्था भी वस्तु का है, तो परिणति एक रूप एक ये क्रिया एक तो भी सत्ता मात्र वस्तु की अवस्था है। अवस्था बदली में कि दूसरे के कारण से बदली दूसरी सत्ता है हो गई, ऐसे है नहीं। मिथ्या दर्शन का नाश होकर चैतन्य ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेने से जो सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, मिथ्यात्व का नाश हुआ, अवस्थांतर हो गया। एक समय में अवस्थांतर हो गया। ये अवस्थांतर हुई इसका करता कौन? ये आत्मा। कर्म खिसामा के मिथ्यात्व का कर्म दूर हुआ तो मिथ्यात्व का नाश हुआ, ऐसे 3 काल में ही नहीं। हाँ, समझ में आया? भावार्थ इस प्रकार है, यथा सत्ता मात्र अवस्था रूप है, अवस्था भी वस्तु रूप है। जे कहीं सत्ता है पर वस्तु है ना, उसकी अवस्था होगी, वस्तु है उसकी। ये अवस्था दूसरा की है, दूसरे से हुई है। अंगुली है, देखो ऐसी अवस्था होती है अंगुली। तो ये सत्ता रजकण है, उसकी अवस्था है, उससे ही अवस्था हुई है। आत्मा की इच्छा से ज्ञान से अवस्था हुई, 3 काल में नहीं। समझ में आया? आवाज क्रिया भी वस्तु मात्र है ना, वस्तुओं का भिन्न सत्व नहीं। तत्व अनेक भी एकम ही भाव, जिस कारण से एक सत्व के 3 बोलाया, 3 आया ने। एक सत्व आत्मा का कि एक परमाणु सत्ता की, एक आत्मा अपना कर्ता पर्याय का, पर्याय रूपांतर होती है क्रिया का कर्ता, अनेक क्रिया का एक कर्म जो राग हुआ है उसका कर्म अथवा संकित हुआ ये कर्म, तो तीनों मिलकर वस्तु की है, 3 वस्तु नहीं। समझ में आया? बहुत गड़बड़ थी गई है ત્યારે તો એવો જ પુકાર છે લોકોનો કે કર્મથી વિકાર થાય, કર્મથી વિકાર ન માનો તો એકાંત છે એમ कहते हैं। ये पुस्तक उसके पास नहीं होगी। है ये पुस्तक उसके पास पास हो, पर क्या करे ये वस्तु, क्या करे? ये कहीं बोलते हैं कि हमारा आप ऐसा करना। वो बात चली ना, आई तो पूर्व का गुरुगम भगवान की थी अंदर में। हाँ तो रोग आ गया, बहुत सहन हुआ नहीं, अवतार हो गया है काठियावाड़ में। कि हमारा संस्कार भगवान का था क्या, तो 31 साल में सब संस्कार आया पहले, 62 वर्ष पहले। ये विकार अपने से होता है, कर्म से बिल्कुल नहीं।
ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान में कमी होती है, बिल्कुल नहीं। और ज्ञानावरणी का क्षय हो तो केवल ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। समझ में आया? तथापि कहानवाणीना અંકાએ મૂલ્યના કદી તથાપિ માતવાણીના અંકાએ મૂલ્યના કદી પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય સદગુરુદેવનો જય હો. પ્રસામૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો. જીનવાણી માતનો જય હો. પરમ મિત્રાગ દિગંબર જૈન ધર્મનો